उससे बड़ी बात होती है कि मीडिया का कोई भी आदमी, कोई भी चैनल, कोई भी समाचार पत्र इनको कवर नहीं करता। हमारे दुख दर्द, हमारी विडंबना को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। सभी डर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार से डरी हुई लगती है। इनको स्वतंत्र होना चाहिए, परंतु स्वतंत्र ना होकर के लगातार ये हम लोगों की आवाज़ को दबाते रहते हैं। आज की डेट में अगर मोबाइल ना होता, सबके पास स्मार्टफोन ना होता, सोशल मीडिया ना होती, तो कोई समाचार आप फैला नहीं सकते, कोई समाचार पता नहीं चलता। आप लोग जानते होंगे आजकल एक बड़ा ज्वलंत विषय आया है राजनीतिक पार्टियों के फंड का। राजनीतिक पार्टियां इतनी पैसा कहां से पाती हैं? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनको फंड मिल गया, बहन जी को इतना पैसा मिल गया, समाजवादी पार्टी को इतना पैसा मिल गया, जबकि अभी चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पष्ट रूप से जानकारी हासिल हुई है और उसको पब्लिकली कहा गया है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से, आप समझते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, जैसे हम लोग कम समझते हैं तो टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंडानी हो गए, अंबानी हो गए, ऐसे जैसे लोगों से इतने ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जिसको कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। उसकी कोई पूछताछ नहीं होती है। जो पार्टी को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया गया, वो पैसा वाइट में हो गया। और इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि दूसरे पर उंगली उठाते हैं और इनके पास हजारों करोड़, लाखों करोड़ का संपत्ति अवैध पड़ी हुई है पार्टी के चंदे के नाम पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था, इसको मीडिया में नहीं आ पाया। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जितना लोगों को पता चल सका है। यह बहुत बड़ी घटना है। इससे शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि इतना बड़े पैमाने पर एक गमन करती है। और आप लोग जानते हो कि जो भी हो रहा था कि आज 10 साल हो गया कि हमारी सरकार आते ही सारा का सारा ब्लैक मनी और एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा और सारी पब्लिक में बांट दिया जाएगा, पब्लिक के पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, उससे विकास कार्य होगा और लोग अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। वो तो बड़ा दूर की बात है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में लगातार तबाही का माध्यम बना हुआ है और कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे शोषण ना हो रहा हो, जहाँ पे समस्याएं ना हो रही हों। बड़े दिन के बाद शिक्षक भर्ती का घोटाला चल ही रहा था कि बड़े दिन के बाद सिपाही का भर्ती निकाला इन लोगों ने और उसका पेपर ऐसे लीकेज हुआ जैसे हम लोग बुकलेट बांट रहे हो, लीजिए हमको वोट दीजिए। हर एक गांव में पेपर आ गया था, जिसे अखबार आता है उस तरह से पेपर आ गया उसका। कौन परीक्षा देगा, कौन परीक्षा नहीं देगा, कैसे करेगा, क्या होगा। बाबा योगी आदित्यनाथ एक परीक्षा तक से ना करवा पाए और दुनिया भर की बात कहते हैं। एक नहीं 3-4 और बाबू देखिए कि भगवान श्री राम सिर्फ उनके नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भगवान श्री राम सदियों से विराजमान थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि श्री राम को वही लाए हैं। बड़ी विडंबना की बात है, वो कहते हैं कि श्री राम को हम लोग लाए हैं, इनके घर का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। भगवान के घर का निर्माण ये खुद कर रहे हैं और इतने ज़्यादा गरीब हैं, ये बेचारे बेघर में पड़े हुए हैं। ढेर सारे कच्चे मकान हैं, अभी बारिश तेज में हो जाएगी, ढेर सारे मकान गिर जाएंगे। इनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। भगवान राम के नाम पर ये मंदिर मस्जिद पे लड़ाते हैं हमको और इसी को लिए वोट मांगते रहते हैं। और इनको अपने कर्मों का जवाब देना चाहिए कि हम क्या कर्म किए हैं जिस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं आप सबसे। इस बात का कोई नहीं है, कोई जिक्र नहीं करेंगे। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। आज चुनाव दिल्ली का होने वाला है, लोकसभा का। आप देखिए ना, अगर यदि कहते हैं कि एक आजकल उन्होंने स्लोगन दे रखा, अब की बार 400 के बाद। आप लोग बताएं हमको, जब इनको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ज़्यादा आत्मबल है कि हमको 400 सीटें मिलने वाली है, तो ये मशीन हटा क्यों नहीं देते? जिसे आपको कहा जाए कि आप बड़े अच्छे धनवान है, चोर नहीं है, तो आप अपना डिस्क्लोज कर दीजिए करें कि मैं बिना मशीन का भी जीत सकता हूँ। 400 नहीं पाइएगा तो 375 तो पाई जाइएगा, सबका मुंह भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जिस दिन मशीन हटा दिया जाएगा ये 100 के नीचे चले आएंगे। इनके पास कोई भी ऐसा नहीं व्यवस्था बची है, कोई भी ऐसी बात जवाब नहीं है
जिसके आधार पे कह सकें कि हम इतना वोट निकाल सकते हैं।